आप सभी लोग का स्वागत है आज की क्लास में। हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो था इतिहास। ठीक है, इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास भी देखे हैं, थोड़ा बहुत देख चुके हैं हम लोग, पूरा पाषाण काल पूरा देख चुके हैं वहाँ पास। और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी देखे थे। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में वो 1750 से लेकर 1857 तक जितनी भी राजनीतिक घटनाएं थी उसको वहाँ तक देख लिए हैं। ठीक है, वहाँ अभी आर्थिक घटनाएं बची हुई हैं और संवैधानिक घटनाएं बची हुई हैं, तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पॉलिटी भी पढ़ना शुरू किए थे, वहाँ भी लगभग 6-7 चैप्टर हो ही गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति चल ही रहा था, राष्ट्रपति 1-2 अनुच्छेद बचे नहीं, होकर कंप्लीट ही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इससे पहले शुरू किए थे भूगोल पढ़ना शुरू किए थे। भूगोल में हम लोग सबसे पहले जो भारत का भूगोल था उसमें देखना शुरू किया, तो उस समय भौगोलिक स्थिति देखे थे। इसके बाद भौगोलिक स्थिति देखने के बाद जो द्वीप थे उनकी रेखा कितनी थी। ठीक है, इसके बाद कैसे कैसे जो चट्टानें आसपास पाई जाती थी, दक्कन का पठार जो चट्टानें पाई जाती थी उनके बारे में थोड़ा बहुत देखें। इसके बाद हिमालय चल रहे थे, हिमालय के बारे में हम लोग हिमालय की उत्पत्ति देखे थे। अभी एक उत्पत्ति बाकी, 2 उत्पत्ति देख चुके हैं, अभी एक उत्पत्ति और देखनी है जी। 3 उत्पत्ति देख के बाद वो भी हिमालय की उत्पत्ति भी समाप्त हो जाएगी, तो हिमालय की विशेषता वहाँ पढ़ेंगे। आज हम लोग थोड़ा भूगोल से ही शुरू करेंगे। भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे विश्व भूगोल। ठीक है, तो वर्ल्ड जियोग्राफी आज शुरू करेंगे। थोड़ा सा इसको भी शुरू कर देते हैं, थोड़ा देशांतर क्या होते हैं, अक्षांश क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी गोल है, किस प्रकार गोल है। ठीक है, उसकी आंतरिक संरचना क्या है, जो चट्टानें पाई जाती हैं पृथ्वी पर वो कैसे हैं, भूगर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको बेसिक रूप में इसको देखते हुए इसको भी चलते हैं, वहाँ उसको देख ही रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सब चीज़ देख लेते हैं, धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग थोड़ा देखें क्या, वर्ल्ड जियोग्राफी देखें, विश्व भूगोल। ठीक है, विश्व भूगोल पहले ही देखना चाहिए हम लोगों को, जब भारत का भूगोल पढ़े थे उससे पहले ही हमको ये देखना चाहिए था, लेकिन नहीं देखे, लेकिन अब देख लेते हैं। ठीक है, अभी वहाँ भी ज़्यादा हुआ ही नहीं। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत विश्व भूगोल के बारे में थोड़ा देखते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक, विश्व भूगोल में हम पहले ये देखेंगे कौन सा भूगोल पढ़ेंगे। सबसे पहले विश्व भूगोल में भी 2-3 भूगोल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कौन सा भूगोल पढ़ेंगे इसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे इसको देख लेते हैं, फिर आगे बात होती है। तो मुख्य रूप से भूगोल 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक प्रकार का, और मगर मान लें, एक होता है भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल, और दूसरा अगर माने, अच्छा दूसरा एक हो जाएगा, मान लेते हैं मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल, मुख्य रूप से ये 2 भूगोल होते हैं। ठीक है, मानव भूगोल में ही और सारी चीज आ जाएंगी, भौतिक भूगोल में भी आ जाएंगे, लेकिन एक हम आसान करने के लिए एक और बांट देते हैं मुख्य रूप से, वो है प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, प्रादेशिक भूगोल। ठीक, प्रादेशिक भूगोल, फिजिकल, इसे कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, इसे कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी, और इसे कहते हैं रीजनल जियोग्राफी। ठीक है, रीजनल जियोग्राफी। ठीक, तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल ये मुख्य रूप से इसी में सम्मिलित हो जाएंगे, दोनों में ही सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन आसान करने के लिए कि उस क्षेत्र विशेष के बारे में अगर हमको जानना है तो प्रादेशिक भूगोल देख लेंगे। ठीक है, एटलस भी इसी रूप में बनाया भी जाता है। ठीक, कि भौतिक भूगोल के बारे में, फिर मानव भूगोल के बारे में तो नहीं, पहले प्रादेशिक भूगोल फिर मानव भूगोल के बारे में थोड़ा बहुत रख दिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो एटलस बनते भी हैं तो वो भी इसी प्रकार बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में ही
प्रादेशिक भूगोल सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। लेकिन किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जानने के लिए हमको प्रादेशिक भूगोल देखना पड़ता है, तो हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि जब इसको और इसको पढ़ लेंगे तो वो मुख्य रूप से समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो नहीं थोड़ा बहुत बचा रहेगा उसको इसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल मुख्य रूप से दो ही होते हैं, 3 बांट दिया गया, ठीक है। तो विश्व भूगोल में हम लोग ये तीनों के बारे में देखेंगे। ये तीनों एक भूगोल के टॉपिक है, ठीक है। उसको बांटा गया कि कैसे कैसे हुआ। फिर इसमें कई टॉपिक होंगे, इसमें कई टॉपिक होंगे और इसमें भी टॉपिक होंगे, ठीक है। इनका मिला जुला रूप होगा, ठीक। तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल को हमको देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल तो जानना क्यों जरूरी है देखिए, भौतिक भूगोल जो फिजिकल जियोग्राफी है, फिजिकल जियोग्राफी भी जो भी होगा, मान लेते जैसे ज्वालामुखी है, फिजिकल जियोग्राफी का, भूकंप है, फिजिकल है, महाद्वीप के बारे में फिजिकल जियोग्राफी में आ गए, ठीक है। देशांतर है, अक्षांश है, ये सभी फिजिकल में आता ही जाएगा, ठीक है। वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल के बारे में देखते हैं जितना, वो भी है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमको देखना है, ये सब चीज़ तो भौतिक भूगोल में आएगा। इन्हीं सब चीज़ पर मानव भूगोल डिपेंड है। मानव भूगोल जो भी होगा, जैसे आर्थिकी है, ठीक है, किसी चीज़ से, जैसे मान लेते हैं कि ज्वालामुखी से पदार्थ ऊपर आ रहे हैं, तो जो भी उनके तत्व होंगे उसको निकाला जाता है, तो वो मानव भूगोल में आ गया, ठीक है। उसके जो लाभ हुए, ठीक। तो मानव भूगोल मुख्य रूप से, राजनीतिक भूगोल भी मुख्य रूप से भौतिक भूगोल से ही संबंधित होगा, क्योंकि क्षेत्र विशेष में जिस प्रकार की परिस्थितियां होंगी उसी प्रकार वहां पास राजनीतिक घटनाएं भी घटित होती हैं। तो भौतिक भूगोल पर मानव भूगोल भौतिक भूगोल पर डिपेंड है, ठीक है। और प्रादेशिक भूगोल भी मुख्य रूप से इन दोनों पर ये सम्मिलित है, फिर उसको अलग से देख लेंगे, ठीक। तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल मुख्य रूप से हमको देखना है, भौतिक भूगोल हमको मुख्य रूप से देखना है। कोई परेशानी तो नहीं। तो आज हम थोड़ा सामान्य जानकारी के रूप में देख रहे हैं कि हमको देखना क्या क्या है। कल से हम लोग शुरू करेंगे अपना टॉपिक, जो मुख्य रूप से टॉपिक होंगे, क्या क्या टॉपिक होंगे अभी बता दे रहे हैं, फिर उसी को शुरू करते जाएंगे, ठीक। तो मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल को हटाकर हम लोग केवल भौतिक भूगोल, मानव भूगोल का मतलब समझ गए, जो भी आर्थिक भूगोल, इसमें मानव भूगोल में शामिल क्या है इसको लिख लीजिए। इसके बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं पहले। इसमें जैसे मान लेते हैं आर्थिक भूगोल, कोयला मिल रहा है, आर्थिक भूगोल, ठीक है, सोना मिल रहा है, तो वो सब किस में आएगा, आर्थिक भूगोल में आएगा। आर्थिक भूगोल का मतलब ये होगा, भौतिक भूगोल के बारे में नहीं जानेंगे कि कोयला कहाँ से हुआ, कैसे बन रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक, या सोना कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, तेल कहाँ होते हैं, ठीक है, जो यूज़ किए जाते हैं। अगर इनके बारे में भौतिक भूगोल में नहीं समझेंगे तो आर्थिक भूगोल में इसको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भौतिक भूगोल देखेंगे, अब कोयला के बारे में सब कुछ जान लेंगे, तब मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल शुरू करेंगे, तो वहाँ सोना हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, ये सब चीज़ के बारे में आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार राजनीतिक भूगोल भी इसी में आता है, ठीक है, राजनीतिक भूगोल, ठीक। इसी में अगर कहें कि जो भी हमारे सांस्कृतिक भूगोल है, ठीक है, ये क्या होते हैं ये सब हम देखेंगे, ठीक है। और भी सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है, कला संबंधित जो भी भूगोल होंगे सभी इसी में आएगा, ठीक, मानव भूगोल के ही पार्ट है। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले हमको इसको देखना पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर डिपेंड किस पर है, भौतिक भूगोल पर, ठीक। तो आगे चलें, थोड़ा भौतिक भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसको मतलब टॉपिक क्या क्या है, फिर उसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, तो इसको हम थोड़ा रफ करें, चलिए लिख लीजिएगा आप लोग। हम लोग क्या थोड़ा देखेंगे, हम लोग इसमें जो हमारा है वो है भौतिक मतलब फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है, भौतिक भूगोल, जिसे कह सकते हैं कि फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है। तो भौतिक भूगोल में सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि पृथ्वी की जो आकृति है वो किस प्रकार है, ठीक है। इसमें एक टॉपिक होगा पृथ्वी के बारे में,
पृथ्वी में भौतिक भूगोल में वायुमंडल भी आ गया, लेकिन वो गणितीय भूगोल में मुख्य रूप से शामिल कर लिया जाता है, लेकिन हम लोग भौतिक भूगोल में उसको शामिल कर लेंगे। ठीक है, गणितीय भूगोल में हम लोग जो तारे हैं, सौर मंडल है, ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, गणितीय भूगोल में ये सब आता है, साथ ही साथ उसमें ज्योतिष वाला भी भूगोल आ जाता है, तो हम उसको इसी में सम्मिलित करके देख लेंगे। ठीक है, उसको अलग से नहीं बताया जा रहा है। वायु जो भी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी लेंगे वो सब इसी में ले लेंगे, उसको अलग से नहीं ले लेंगे। ठीक है, जो वो लेकिन वो गणितीय भूगोल का भाग है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में नहीं देखेंगे, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे कि रेड जॉइंट जो विस्फोट हुआ, ठीक है, वो सब देखेंगे। जो बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, कि कैसे बना है, और इसके बाद निहारिका परिसंकल्पना है, उसके बारे में भी देखेंगे। परेशान बिल्कुल मत रहिए, जो भी होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उसको देखेंगे। रेड जॉइंट के बारे में देखेंगे, जो न्यूट्रॉन तारा है, पल्सर तारा है, ठीक है, ब्लैक होल के बारे में सब चीज़ देखते जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद बीच में ही एक टॉपिक उठाकर उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में हमको क्या देखना है, पृथ्वी के बारे में जैसे इसकी आकृति, ठीक, पृथ्वी की आकृति कैसी है कि जो भी है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। पृथ्वी की कुछ विशिष्टता होगी, थोड़ा बहुत ये विशिष्टता के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे कि पृथ्वी किस कारणवश विशेष है। ठीक है, अन्य ग्रह विशेष तो नहीं है क्योंकि वहाँ जीवन संभव नहीं, तो पृथ्वी कोई ना कोई कारण होगा जिसके कारण ये विशेष है। ठीक, यहाँ जीवन संभव है। ठीक, तो इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो फिर इसके बाद देखेंगे पृथ्वी का जो घूर्णन है। ठीक है, पृथ्वी के जो गतियां हैं, पृथ्वी की गतियों के बारे में देखेंगे। गतियां में दोनों शामिल, ठीक है, इसमें रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों शामिल। ठीक है, घूर्णन, रोटेशन और रिवोल्यूशन मतलब परिभ्रमण। ठीक है, तो घूर्णन और परिभ्रमण दोनों शामिल है। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर भी घूम रहे हैं, और घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर घूम रहे हैं। ये अक्ष क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है अक्षांश के बारे में देखेंगे। ठीक है, अक्षांश, देशांतर, ठीक, ये सब इसी में आ जाएगा। इसी में हम लोग देखेंगे, टाइम के बारे में भी देखते चले जाएंगे। तो डे लाइट सेविंग टाइम, मानक समय, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो डे लाइट सेविंग टाइम DMT मान लेते हैं, मेरिडियन टाइम। ठीक है, डे लाइट मेरिडियन टाइम। ठीक, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से निर्धारित होती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, वो सब पढ़ेंगे कब, जब हम देशांतर पढ़ लेंगे। मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा देशांतर से संबंधित होती है। ठीक है, अक्षांश तो हमको ये बताती है कि कहाँ गर्मी होगी, कहाँ ठंडी होगी। ठीक है, अक्षांश का मुख्य रूप से होता है कि ताप का वितरण कहाँ कहाँ होगा, ठीक है, किस प्रकार होगा। देशांतर मुख्य रूप से तिथि के बारे में और समय के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, और स्थान के बारे में संपूर्ण जानकारी दोनों मिलकर दे देते हैं। किसी स्थान के बारे में अगर हमको जानना कहीं बैठकर, तो हम दोनों लाइनों का, अक्षांश और देशांतर दोनों का प्रयोग करके जान जाते हैं। तो स्थान दोनों के लिए है। अक्षांश मुख्य रूप से बताता क्या है, अक्षांश मुख्य रूप से यह बताता है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, कैसे क्या होता है मतलब कि अक्षांश ये है कि जो ताप है, ताप के बारे में बताएगा कि जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ चले जाते हैं वहां पास ताप कम होता जाता है। देशांतर समय के बारे में बताता है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे देख लें, चलिए आइए। तो हम इसको आप लिख लीजिएगा कि हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसको आप थोड़ा लिख लीजिएगा। डे लाइट सेविंग टाइम, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, मानक रेखा, ये सभी देखते जाएंगे कि मानक रेखा का मतलब हर देश की एक मानक रेखा होती है। भारत में 82.5 डिग्री को मानक रेखा माना गया है। हम लोग जब भारत का भूगोल पढ़ रहे थे वहां देखिए, और 7.5 डिग्री के गुणज में चलता है। ये अंतरराष्ट्रीय लोग, सभी लोग मिलकर, सभी देश मिलकर ये कहें कि जो भी मानक रेखा माना जाएगा वो 7.5 डिग्री के गुणज में माना जाएगा। ठीक है, भारत का जो 82.5 डिग्री है वो 7.5 डिग्री के गुणज में है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें और भी कई टॉपिक देखेंगे। इतना देखने के बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, कैसे जानकारी मिलती है, आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना
पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे जो उसका नीचे जो पार्ट है, ठीक है, सबसे पहले ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, ठीक है। क्रस्ट मतलब भूपर्पटी है, इसके बाद मेंटल है, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो कोर का मतलब कोरी, ठीक है, केंद्र हो गया उसका। तो उसके बारे में देखेंगे कि आंतरिक संरचना कैसी कैसे बनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पृथ्वी पर जो दो बल लगते हैं, दो प्रकार के पृथ्वी पर जो बल हैं, बाह्य एवं आंतरिक बल, बाह्य एवं आंतरिक बल, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारे टॉपिक होंगे। इसके बाद और कहें तो बल देख लेंगे, चट्टानों के बारे में, वो आंतरिक संरचना में ही चट्टान भी आ जाएंगे, ठीक है, कि इसमें ही आएगा। चट्टानों के बारे में भी देख लेंगे कि चट्टान कैसे कैसे कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, उनके बारे में देख लेंगे। अंग्रेज चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें होती हैं, इनके बारे में भी हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है, यहाँ से मुख्य टॉपिक शुरू हो जाता है, ठीक है, जो उससे पहले तो थोड़ा बहुत है। इसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन। जैसे इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे हम लोग ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी देखेंगे, वो सब इसी से सम्मिलित होगा, ठीक है। कहाँ क्या कोयला पाया जाता है, कहाँ सोना पाया जाता है, ठीक है, ये सब इसी से सम्मिलित है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे, ठीक। महाद्वीपीय विस्थापन में कई सारे देखेंगे कि महाद्वीप का विस्थापन क्यों हो रहा है। जैसे आज भारत यहाँ पहले था नहीं, वो अफ्रीका से लगा हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी अफ्रीका से लगा रहा था, ठीक है। जो नीचे आप देखेंगे अंटार्कटिका, वो भी क्या हुआ था, लगा हुआ था अफ्रीका से। बाद में धीरे धीरे ये टूटे, ये कैसे टूटे उनके बारे में देखना है। इसमें कई सारे लोग के बारे में देखना है, जैसे आर्टेलियस के बारे में देखेंगे, श्राइडर के बारे में देखेंगे, एफ.बी. टेलर हो गया, अल्फ्रेड वेगनर के बारे में देखेंगे। तो ये सब महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताएं फिर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत जो कमियां थी उसको सुधारते हुए आर्थर रोम्स आए, ठीक है। संवहनी धारा, कन्वेक्शन करंट के बारे में दिया है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी है, ठीक है, संवहनी धारा, इसके बारे में उन्होंने दिया। इसके बाद हम लोग और देखेंगे पैरामैग्नेटिक हो गया, जियोमैग्नेटिक हो गया, ठीक है, कि जो चुंबकत्व के गुण जो पृथ्वी व्यवहार करती है उसके बारे में भी इसी के आगे देखते चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग और आगे भी अगर देखेंगे तो हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखेंगे, ठीक है, सागर नीतल प्रसरण हैरियस ने सिद्धांत दिया था, ठीक है, इसको देखेंगे। फिर प्लेट टेक्टोनिक थियरी देखेंगे, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन में ही प्लेट टेक्टोनिक थियरी देखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो मुख्य रूप से हो गया, जैसे मान लेते हैं इसमें कई सारे लोग हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय। फिर इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को जैसे ही समझ में आएगा, इसके बाद हम लोग देखना शुरू करेंगे कि फिर जैसे ही पूरी तरीके से समझ में आएगा, ज्वालामुखी इसी से संबंधित है। जैसे ही ज्वालामुखी कंप्लीट होगा, भूकंप पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ने के बाद इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे सुनामी, ये सब एक टॉपिक आता है चला जाएगा, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होगा पूरी तरीके से, इसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, वो भी उसी से संबंधित है, ठीक है, पर्वतों का निर्माण देखेंगे, भूकंप, ज्वालामुखी देखेंगे, ठीक है, पर्वतों का निर्माण। इससे पहले इसी में ज्वालामुखी, वॉल्केनो, ठीक है, अर्थक्वेक, ठीक है, वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक इसी से देखेंगे, सुनामी हो गया, ठीक है, स्टॉर्म, और अभी इसमें देखेंगे चक्रवात, उपवात, सब इसी में हम लोग देखते हुए चलेंगे। भूकंप के बारे में भी देखेंगे। तो पर्वतों को निर्माण, जैसे ही महाद्वीपीय विस्थापन अच्छे से समझ लेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अच्छे से समझ लेंगे, तो ये सब आसान हो जाएगा, पर्वतों का निर्माण भी आसान हो जाएगा। ज्वालामुखी के बारे में, सुनामी, चक्रवात, ये सब पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग चलेंगे ठीक है। चलिए, अलार्म लगा हुआ था, इस कारण बस थोड़ा सा रिंग करने लगा। इसी के बाद हम लोग थोड़ा इसमें देखेंगे वायुमंडल के बारे में देखेंगे, ठीक है। वायुमंडल में पांचों मंडल देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद वायुमंडल में पूरे वायु के बारे में, पवनों के बारे में ये सब देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नदियों के बारे में देखेंगे, ठीक है।
पूरा नदियों के बारे में देखते हुए चलेंगे, इनके द्वारा निर्मित आकृतियों के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नदियों में ही वर्षा आता जाएगा तो वर्षा के बारे में भी देखते हुए आगे चलेंगे। इसी के बाद हम लोग और भी स्थलाकृतियाँ, ठीक है, जो भी स्थलाकृतियों के बारे में देखेंगे बहुत सारे, ठीक। तो ये हमारे टॉपिक होंगे मुख्य रूप से, ठीक है। ये होगा भौतिक भूगोल में, ये सब पढ़ेंगे। और भी टॉपिक हैं जो मुख्य थे, ये बता दिया गया। इससे बाद में हम देखेंगे, ठीक है। फ्रंट भी है, वाताग्र के बारे में भी पढ़ेंगे, इसी में ही बताया जाएगा। तो परेशान मत रहिए, भौतिक भूगोल शुरू करेंगे तो हमारा कल से जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा पृथ्वी गोलाकार आकृति, ठीक है। पृथ्वी की आकृति देखेंगे, इसके बाद पृथ्वी की आकृति में ही हम सब आगे बढ़ते जाएंगे। पृथ्वी की विशेषता देखेंगे, उसी में गोल्डीलॉक जोन भी देखेंगे, आगे बढ़ते हुए इसी प्रकार चलेंगे, ठीक। तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे। आप लोग परेशान बिल्कुल मत रहिएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक उठाकर उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसमें जितने भी सारे प्रश्न बनेंगे उसी से बनेंगे, ठीक। तो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, बाय, ठीक।